रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना सिर्फ मर्द और औरत की खलवत सहिहा का नाम थोड़ी है। फरमाया, जिसने अपनी आंख को गंदा किया वो आंख का जानी है, और जिस शख्स ने अपने कान से बुरी बात सुनी वो कान का बदकार है। और महबूब फरमाते हैं, जिसने अपने आंखों से बुरी चीज को देखा वो आंख का, और जिसने बोलकर लज्जत का ये सामान फराहम किया वो जुबान का जानी है। उसे भी कयामत के दिन उसी तरह पूछा जाएगा जिस तरह जानी को पूछा जाएगा। मेरे भाई, उम्मत मुस्लिमा का वकार मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों के दिलों में शर्मो हया भर दिया गया। अल्लामा वाक़दी कहते हैं, हजरत साद बिन अबी वकास ने मदाइन फतह किया। मदाइन का एक शहर था, उसकी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें थी। जो आदमी भी जाता था वो सबसे पहले जिस शहर की कोई चीज मारूफ होती है लोग उसको देखते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, सबसे ज्यादा उस शहर के लोगों ने ऊंचे मकानात और ज्यादा तामीरात कर रखी थी। हजरत साद बिन अबी वकास लश्कर लेके गुजरे तो लश्कर में बूढ़े लोग नहीं होते, जवान लोग होते, तवाना लोग होते, और बड़े जीदार सिपाही थे। 10,000 सहाबा की जमात थी। हजरत साद बिन अबी वकास अमीर लश्कर थे। अब ईसाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, मुसलमान जब बाजार से गुजरेंगे लड़ाई तो हम इनके साथ लड़ नहीं सके, हम वो वाला तरीका इख्तियार करते हैं कि मुसलमान काबू में आ जाएंगे। हम औरत को बतौरे तीर के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बतौरे जाल के फेंकते हैं। क्या किया? औरतों के हाथों में फूल दिए, प्लेटें पकड़ाई, बिल्डिंगों की छतों पे खड़ा कर दिया। फरमाया, तुम इन पर फूल फेंकना, अगर 2-4 सिपाही भी हम अपने काबू में करने में कामयाब हो गए तो दरार तो पड़ गई ना। तुम इन पर फूल फेंकना। ये देखिए रस्म चली कहां से, हमने अपना ली है, चली कहां से, और हमने उसको अखज कर लिया, रिवाज बन गया। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बाजार से गुजरे तो आगे आगे अमीर लश्कर का घोड़ा था, पीछे 10,000 सहाबा घोड़ों पे बैठे। हजरत साद बिन अबी वकास से नजर उठा के देखा तो औरतें तो खड़ी हैं, फूल लिए। कुफर की चाल को समझ गए कि ये बेहयाई का जाल फेंक के मिल्लत के जवानों के दिलों से गैरत ईमानी छीनना चाहते हैं। ये मुसलमानों के दिलों से तकवे की रोशनी छीनना चाहते हैं। ये कुरान पाक का सुरूर और इबादत का नूर छीनना चाहते हैं। ये बेहयाई का कलक लगा के इनके दिलों से रसूलुल्लाह का दुरूद छीनना चाहते हैं। ये मोहब्बत रसूल के सौते खुश्क करना चाहते हैं। जब देखा तो फौरी तौर पे घोड़े पे चढ़े और जनाब साद ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, का मोमिनो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी की जुबान से तुम्हें हुक्म दिया है कि तुमने नजरें नीची रखनी है। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने आयत पढ़ी तो सहाबा कहते हैं, हमें यूं लगा कि जैसे अभी आयत नाज़िल हो रही है और सीधी दिलों से टकरा रही है। 10,000 का लश्कर गुजर गया, औरतें फूल फेंकती रहीं, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब लश्कर गुजरा तो उन बीबियों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ईसाइयों तुम कितने नालायक और किस कदर बड़े तुम बदतहजीब हो कि अपनी औरतें इस्तेमाल करते हो लोगों को काबू करने के लिए। किस कदर तुम ज्यादा गैरत से गिरे हुए हो, और ये कितना आला तबका है कि हम दादे तवज्जो देती रही, इन्होंने पलट के नहीं देखा। कहने लगे, तुम झूठे हो, और जिस रसूल के गुलाम इतने आला दर्जे के पाए के हया वाले हैं वो नबी कितनी शान वाला होगा। बीबियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। भाई याद रखें, ये जो आज जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ कुफर की साजिश है, मेरी मिल्लत का जवान रोज रात को 10 मैसेज टाइप करता है। ये रोज रात को 20 नंबर अपने मोबाइल पर रखता है और फख्र के साथ बयान करता है, और बड़ी तकलीफ के साथ बात कहनी पड़ती है कि उसके अब्बा जी को भी पता है कि बच्चे के मोबाइल में नंबर हैं, उसके घर वालों को भी पता है, और लोग हैं कि इसको एक शुगल समझ के, एक छोटा सा बच्चे का शौक समझ के इसको दरगुजर कर रहे हैं। तुझे पता नहीं कि जब इंसान की ये सोच होती है, जब उसका ये नजरिया होता है तो ईमानी कुव्वतें कितनी ज़ायल होती हैं। जब नौजवान की नजर के अंदर ऐब पैदा होता है तो फिर उससे नमाज की लज्जत जाती रहती है, कुरान पाक का जायका जाता रहता है,
दुरूद पाक का जायका जाता रहता है। उठाइए मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं बड़ी अच्छे तरीके से वुजू करता हूँ, टाइम निकाल के मस्जिद आता हूँ, हुजूर मैं पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐ मासूम आमना या रसूल अल्लाह मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, हुजूर मेरी तबीयत नहीं जमती, मेरा दौड़ जाने को दिल करता है, कोई नुस्खा बतलाइए। महबूब ने फरमाया तू अपनी नजर को पाक कर ले, तेरे नबी का वादा है तेरा नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अपनी नजर में पाकीज़गी पैदा कर। मोहम्मद बिन कासिम आए, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो हद हो गई। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए ना हिंदुस्तान में, तो अजीब वाक़या लिखा है उनके हालात में। यहाँ आए तो नया इलाका था, हिंदुस्तान की सड़कों से चौकों से वाकिफ नहीं थे। जब तशरीफ लाए, राजा दाहर उनके मुकाबले में था, जंग करनी थी, लश्कर लाए तो खुद भी अभी 17 साल या 19 साल के जवान थे और साथ भी लश्कर जवानों का था। एक बुजुर्ग थे काफिले में, बुजुर्ग कहते हैं मेरी मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो मैंने इस शख्स के चेहरे पर परेशानी देखी, शदीद तकलीफ में देखा, तो मैंने कहा जर्नैल मुसलमानों के तू किस परेशानी में है? तो मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे परेशानी ये है कि हम अरबी हैं, ये अजम का इलाका है, हम तो रस्तों से भी वाकिफ नहीं। राजा दाहर सुना है, बड़ी फौज है, बड़ी ताकत है, बहुत पुराना यहाँ का रहने वाला है, छोटे छोटे मोर्चों का पता है, रस्तों का पता है, कैसे जंग होगी, मैं परेशान हूं कि मुकाबला कैसे होगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने भी दुआ की, तसल्ली दी, मैंने कहा अल्लाह तेरी मदद करेगा। मैं गुजर गया, 3-4 दिन के बाद मुलाकात हुई तो मैंने मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर बड़ी रोशनी देखी, हंसते और मुस्कुराते देखा, तवानाई देखी, वकार देखा, इत्मीनान और सुकून देखा। मैंने कहा खैरियत तो है, परसों तरसों तो बड़े परेशान थे, आज क्या हुआ? अगर ये बात समझ में आ गई मेरी मिल्लत के जवान के, अगर ये बात समझ में आ गई तो शायद इसे ढब और सलीका आ जाए जीने का, शायद ये समझ जाए कि मेरी तवानाई का राज कहाँ है। कहने लगे भाई परसों तरसों बड़े परेशान थे, आज क्या हुआ? जवाब दिया कि तारीख बना दी, उस 17 साल के जवान ने तारीख बना दी। कहने लगा मैं बेफिक्र हो गया हूं, राजा दाहर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो 2 दिन नहीं खड़ा हो सकता मेरे सामने। का वजह क्या है? मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे मैंने तहकीक की है, मुझे पता चला है कि राजा दाहर ज़हन का गंदा है, नजर का नापाक है, वो सीने बंद का बुरा है। मुझे पता चला है वो तो चच्चाजाद बहन को नहीं छोड़ता, वो तो खालाजाद पे बुरी नजर रखता है। मुझे पता चला है कि उसके तो अपने इलाके की औरतें उसकी नजर से महफूज नहीं है। कहने लगा जो गंदी नजर का जवान होता है वो किसी मैदान में नहीं ठहर सकता। कहने लगा मेरी 17 और 19 साल की जवानी है, मुझे कसम है गुंबद खजरा की, मैंने जब भी देखा है या मुस्तफा का दुरूद देखा है या रसूलुल्लाह पे नाजिल होने वाला कुरान देखा है। मेरा मुकाबला कैसे करेगा? मेरे मुकाबले में कैसे आएगा? जो नजर का गंदा हो, किरदार का नापाक हो, वो किसी के मुकाबले में आ सकता? और मिल्लत के जवान याद रख, जब तक नजरें नापाक होती हैं उस वक्त तक वजूद कमजोर होते हैं। जब तक नजरें नापाक होती हैं इरादों में दरारें होती हैं। जब नजरें नापाक होती हैं फिर अकीदे मुतजलजल होते हैं। जब नजरें नापाक होती हैं फिर इंसान कोई भी मुहिम सर नहीं कर सकता। और जब नजर पाक होती है, हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया, 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी, 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, हजरत फारूक आदम का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे, अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा अब्दुल्ला जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं तुझे दे देता हूं, मेरे लश्कर में आ जा, माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बड़ा तू बेवकूफ है, मैंने दौलत कमानी होती तो मदीने में बैठ के तजारत करता, मैं दौलत कमाने नहीं निकला, मैं तो रसूलुल्लाह की रजा कमाने के लिए निकला हुआ हूं।
दौलत कमानी होती तो किसी मार्केट में होता, मैदान में आना था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दौलत तो लौंडी है रसूलुल्लाह के दरवाजे की, ये तो पीछे पीछे फिरती है नबी पाक के गुलामों की। ये कमानी होती तो मैं किसी मार्केट में होता, मैदान में थोड़ा होता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से दूसरी चाल चली। कहने लगे मियाँ ओदा जो तुझे चाहिए, मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जो ओदा तू कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे शायद तुझे पता नहीं मेरी तारीफ क्या है, शायद तू जानता नहीं मेरी तारीफ क्या है। कहा साहब की क्या तारीफ है? कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं और कायनात में सबसे बड़ा ओदा मुस्तफा के सहाबी होने का ओदा है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फरमाया मैंने हुजूर के जलवे देखे हुए हैं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं, और मैंने ओहदा लेना होता तो मैं सियासत करता, मैं तो शहादत लेने निकला हूं मैदान में, ओहदे का मैंने क्या करना है। अब बादशाह कहने लगा इसे कत्ल कर दो। वजीर कहने लगा नहीं, एक बात और है, मुझे एक चाल और चलने दो। कहा वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मुझे मौका दो अपनी ही बेटी को सजा बना के। वो जवान जिसकी जवानी इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी मुकाबले में खड़ा नहीं होता, उस जवान के कमरे में रात की तन्हाई में बना सवार के बीबी को भेजा। वो बीबी कहती है मैं सारी रात बन सवर के इस सहाबी के कमरे में बैठी रही, लेकिन ये क्या शख्स था, सारी रात ही मुसल्ले पे बैठा रहा, सारी रात ही। कुछ देर थक जाता तो ये करीम रसूल पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बीबी कहती है सहरी हो गई तो मैंने छू के देखा कि इंसान है कि जिन्न है, ये बंदा है कि फरिश्ता है, छू के देखा। कहने लगे पीछे हट जा। मैंने कहा मैंने तो सुना था तू 1000 के मुकाबले में है और तू इतना बेहिस है कि बनी सवरी दुल्हन बैठी है, तूने नजर नहीं की। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, बीबी कहती है नजर फिर नहीं उठाई, नजर फिर झुकी हुई है। कहने लगे बीबी मैं मजबूर हूं, अब मेरे ऊपर कोई हुस्न नहीं चलता, मैंने जलवाए बद्दुहा का दीदार किया हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कभी भी अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता, मैंने मुस्तफा को। और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ। सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहां से मिलता है, आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहां से आती है। एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहां से कैफ आते हैं। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है तो तू भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ जा, आजा दरवाजा रसूल पे झुक जा, मिल जाएगा। सवेरे दरवाजे पे बाप आया बेटी से रिजल्ट लेने, दरवाजा खोला तो बेटी नकाब पहने बाहर आई। बाप कहने लगा क्या बना? कहने लगी पीछे हट जा, तू गैर महरम है, काफिर है, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी तेरे जैसे को बाप कहूं, तेरे जैसे को जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे बाप नहीं मानती, मैं अब रसूल वाली हो गई हूं, मैं हजरत फातिमा की कनीजा हो गई हूं, मैं अब नबी करीम की खादिमा हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। ये दाव भी नाकाम हुआ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने मौत खड़ी की, एक कड़ा में तेल गर्म किया, कहने लगे तुझे इसमें जलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जलने के करीब हुए तो रोने लगे। रूम का बादशाह कहने लगा शायद डर गया है। कहने लगे अब समझ आई है, अब तुझे पता चला है, चला आ जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे तू काफिर है, तेरी काफिरों वाली सोच है, इसलिए नहीं रोया कि मौत से डर गया हूं, मैं तो इसलिए रोया हूं कि एक जान है वो नबी पाक पे कुर्बान हो रही है, काश रब मुझे 1000 जान देता, मैं सारी मुस्तफा पे कुर्बान कर देता। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, और मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या कि करोड़ों जहां नहीं। और मियां साहब फरमाते हो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा।